क्रोध आ गया, उठाओ हथियार, एक को भी नहीं छोड़ना, सबको श्रृंगबेरपुर की धरती पर सुला दो, रक्त रंजित इतिहास बना दो। क्यों भाई, ये तामसी व्यक्ति की भाषा हो सकती है, सात्विकियों की तो भाषा नहीं होगी, लेकिन भाषा बोला तो सात्विकी भाषा बोला, लेकिन मारने की बात कर रहा है। लेकिन भाषा क्या कह रहा है? समर मरण पुनि सुर सरी तीरा, समर मरण पुनि सुर सर तीरा, राम काज क्षण भंग शरीरा, राम काज क्षण भंग शरीरा, तजहु प्राण रघुनाथ निहोरे, तजहु प्राण रघुनाथ निहोरे, दोहु हाथ मुद मोदक मोरे, दो हाथ मुझे मोदक मोरे, दो हाथ मुद मोदक मोरे, दो हाथ मुझे मोदक मोरे, तजहु प्राण रघुनाथ निहोरे, तजहु प्राण रघुनाथ निहोरे, और दो हाथ मुद मोदक मोरे। ये भरत षड्यंत्र बना करके जा रहा है, सेना लेकर के जा रहा है, अकेला समझ करके मेरे प्रभु राम से युद्ध करने जा रहा है। नहीं नहीं, भरत से युद्ध करना है, या तो हम सब मर जाएंगे या भरत को मार डालेंगे। पूरे जितने भी सेना भरत के साथ आई है सभी को मार डालेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब यह है कि राम के कारण मरना चाहता है। किसके कारण मरना चाहता है बोलो भाई? श्री राम के कारण मरना चाहता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। राम के कारण यदि कोई प्राण त्याग रहा है तो उसको तामसी नहीं कहा जा सकता है। धर्म के लिए कोई मर रहा है, राम के लिए कोई मर रहा है, तो क्या उसे तामसी कहा जाएगा? जिस समय अयोध्या में मस्जिद वो ढांचा गिराया गया था, उस समय हजारों बालक समाप्त हो गए थे, वीर सपूत हमारे नौनिहाल बोलो समाप्त हुए। किसके लिए मरे थे? राम के लिए मरे थे, राम मंदिर के लिए मरे थे। क्या वो तामसी है? नहीं नहीं, वो तामसी नहीं है, वो तो परम सात्विकी हैं। राम के लिए प्राण त्याग रहे हैं, राम के कारण प्राण त्याग रहे हैं, इसलिए नहीं कहा जा सकता है। लेकिन बात यह है कि जीवन में हमारे भावुकता होनी चाहिए, धर्म के प्रति भावुकता होनी चाहिए, लेकिन भावुकता में संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए। अगर हम भावुक हैं और हमारा संतुलन बिगड़ गया तो फिर बेकार है ऐसा ही भावुकता, और धिक्कार है। बोलो भाई, है धिक्कार की ना? जैसे मान लीजिए ये देवियां बैठी हैं, तुम बैठे हो, मान लो हम किसी परिवार में जावें और पति पत्नी दोनों आरती उतारें, अच्छी बात है, श्रद्धा की बात है, भावना की बात है, आरती उतार रहे हैं। वो आगे बढ़ते ही चले आवे, वो तेजी तेजी से इतनी तेज आरती करें भावुकता में कि उसकी बाती उचक के दाढ़ी में आ जाए हमारे। ईमानदारी से बताओ क्या फायदा है भाई ऐसी भावुकता? क्यों? अरे विचार भी तो करना पड़ेगा कि दूरियां बना के चलो, थोड़ा सा लंबी लंबी दाढ़ी है और रूई से ज्यादा खतरनाक बाल होते हैं। बोलो भाई, कितनी जल्दी आग पकड़ते हैं, सोचो जरा। तो क्या फायदा है ऐसी भावुकता है कि आरती में बाबा जी का भंडारा हो जाए?
फायदा क्या है बोलो ऐसी भावुकता से, ऐसी श्रद्धा से? इस पर विचार करना पड़ेगा कि नहीं? है? भावुक होना चाहिए, माला पहनाओ, आरती उतारो, स्तुति करो, सब करो, लेकिन कम से कम विचार करो, विचार करो। यानी भावुकता में संतुलन बिगड़ना नहीं चाहिए, संतुलन हमारा बना हुआ होना चाहिए, संतुलन बिगड़ना नहीं चाहिए। एक बार एक घटना एक सुना दे, स्मरण हो आई बात तो सुन लो, क्योंकि 1 मिनट की बात है। एक गांव में एक संत पहुंचे। जब संत पहुंचे तो वो संत जो है उस परिवार के गुरुदेव थे, तो पूरे परिवार ने बड़ा स्वागत किया। लेकिन महीना था जून का, जून में गर्मी बहुत पड़ती है, जून का महीना था। बड़ा भावुक परिवार था, बहुत ही ज्यादा भावुक परिवार था। पूरा परिवार इकट्ठा है, साफ फूल बिछाए गए, आरती उतारी गई, माला पहनाई गई। गर्मी ज्यादा थी, कूलर लगाया गया। स्नान कराते समय जल को और ठंडा किया गया कि गर्मी बहुत है, गुरुदेव तपे हुए आ रहे हैं। ठंडे जल से उसमें बर्फ डाल के ठंडा जल बनाया, स्नान कराया। गुरुदेव ने कहा पूरी थकान निकल गई, पूरी गर्मी निकल गई, बहुत सुख दिया। दही मंगाया, लस्सी पिलाई। गुरुजी हैं। अब बगल वाला देख रहा था, पड़ोसी, उसने कहा हमारे गुरु आएंगे तो हम इससे ज्यादा सम्मान करेंगे, क्योंकि हम इससे कम थोड़ी हैं। लेकिन ठीक है, भावना है गुरु के सम्मान की, लेकिन समय, देश काल, परिस्थिति पे विचार करना चाहिए और भावुकता संतुलित होनी चाहिए। अब पड़ोसी के गुरु आ गए जनवरी में, पड़ोसी के गुरु जनवरी में आए। पहले गुरु आए उसके तो आए जून में, तो उसने बर्फ मंगाया, कूलर लगाया, दही पिलाया, दही से स्नान कराया, सब ठंडा ही ठंडा। अब पड़ोसी के गुरुजी आ गए जनवरी में। देखते ही उसने कहा 2-3 कूलर मंगाओ। गुरुजी बोले क्या पागल हो गए हैं क्या, क्या कह रहे हैं? इस समय भीषण तो ठंडी पड़ रही है जनवरी में, हैं हम ही 3-3, 4-4 सूटर और साल ओढ़े पड़े हैं, बड़ी मुश्किल में तो आप आए ठंडी में, कह रहे कूलर मंगाओ। बोले, गुरुजी ने कहा क्या बात कर रहे हैं, हम पड़ोसी से कम नहीं हैं। अब गुरुजी नहीं समझ पाए क्या बोला, पड़ोसी से कम नहीं। और 2-3 कूलर इकट्ठे किए और गुरुदेव को बिठाला। बोले बर्फ मंगा 2 कुंटल। गुरुजी ने कहा पागल हो गए हो क्या, भांग खाते हो सब, पूरे घर भर ने भांग खा लिए क्या, बर्फ क्यों मंगा रहे हो? बोले हम पड़ोसी से कम नहीं। आप इस समय चुप रहेंगे, पड़ोसी देख ले कि तुम जितना गुरु के प्रति श्रद्धा रखता है उससे कहीं ज्यादा हम लोगों में है। क्या हो गया? गुरुदेव का पड़ोसी ने क्या किया? बोले बर्फ मंगाया था, कूलर लगाए थे, दही पिलाया था, क्या हम कम हैं? गुरुजी बोले किस महीने में आए थे गुरुजी? अरे बोले महीना बदल गया, जून में आए थे। अरे बोले बेवकूफ, हम किस महीने में आए हैं इस पर तो तू विचार कर, हम तो जनवरी में आए हैं ना। जून में क्या होता है, जनवरी में क्या होता है? बोले वो कुछ भी होता हो, हम कम नहीं हैं पड़ोसी से। 3-3 कूलर चलाए, 2 किलो दही पिला दो और ठंडे पानी से नहा दो। गुरुजी कोमा में चले गए और सुबह जो है गंगा जी ले गए गुरुजी को समझे। बढ़िया भंडारा होगा गुरुजी का। बोलो क्या फायदा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसी श्रद्धा से क्या मतलब है, ऐसी भावना से क्या मतलब कि संतुलन ही बिगड़ गया तुम्हारा? बोलो घर भर का बिगड़ गया संतुलन, गुरु ही चला गया दुनिया से। सोचो जरा, विचार करो। इसलिए भावुक होना चाहिए लेकिन संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए। निषाद राज भावुक है, राम के प्रति समर्पित है, श्रद्धा करता है, लेकिन संतुलन बिगड़ गया आज उसका। बोलो भाई, भावुकता में क्या बिगड़ गया? संतुलन बिगड़ गया। कहता है तजहू प्राण रघुनाथ निहोरे, दो हाथ मुझ
मोदक मोरे। इसलिए समर मरण पुण्य सुर सरि तीरा, राम काज क्षण भंग शरीरा। अपने अपने हाथ में सभी भाला ले लो, त्रिशूल ले लो, तलवार ले लो, युद्ध करना है। भरत जी के कान में आवाज पहुंची कि निषाद राज युद्ध करने के लिए तैयार है और सभी भाला तलवार त्रिशूल लेकर के आ रहे हैं। भरत जी ने कहा कि अयोध्या वासियों से कि कोई भी शस्त्र नहीं उठाएगा, कोई भी नहीं उठाएगा शस्त्र। जबकि शत्रुघ्न जी धनुष बाण लिए थे, तो शत्रुघ्न जी में बोलो लड़ने की क्षमता है, अकेले ही लड़ने की क्षमता है शत्रुघ्न जी में। दोनों भाइयों में धनुर्विद्या के विशेषज्ञ हैं, दोनों, लक्ष्मण भी और शत्रुघ्न भी, दोनों ही। उन जैसा कोई धनुर्धर नहीं है। जैसे द्वापर में श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन था, वैसे ही त्रेता में याद रखना लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये दोनों ही श्रेष्ठ हैं, एक नहीं दोनों। लेकिन प्यारे, निश्चित रूप से आपको विचार करना पड़ेगा कि द्वापर में एक धनुर्धर नहीं है, अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर है एकलव्य। बोलो भाई, है कि नहीं? एकलव्य जो है अर्जुन से भी श्रेष्ठ है, आगे है, श्रेष्ठ है। धनुर्विद्या में पारंगत है अर्जुन, लेकिन अर्जुन से ज्यादा एकलव्य है। और आपको मालूम होना चाहिए, आस्था की बात है। जिस समय गुरुदेव ने कहा कि मुझे दक्षिणा चाहिए, द्रोणाचार्य जी महाराज ने, सुनो, कान खोल करके सुन लो, ये भाव बड़ा ही सुंदर है और ग्राही है। द्रोणाचार्य जी ने कहा कि मुझे दक्षिणा चाहिए और दक्षिणा में अंगुष्ठ चाहिए तेरा। ये भाव क्यों आया मन में? ये भाव इसलिए आया क्योंकि केवल एकमात्र द्रोणाचार्य जी महाराज अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में देखना चाहते थे। केवल एकमात्र अर्जुन हो, आकर्षण था अर्जुन के प्रति। लेकिन प्रतिभा एकलव्य भी है, अर्जुन से बड़ी प्रतिभा है। बोलो, है कि नहीं? अर्जुन से बड़ी प्रतिभा। इसलिए मैं एक बात कहता हूं, प्रतिभाएं हमारे देश में समय समय पर आती हैं, लेकिन कभी कभी ये विडंबना हो जाती है कि प्रतिभाएं किसी गरीब की झोपड़ी में पैदा हो जाती हैं। कहां हो जाती है? गरीब की झोपड़ी में पैदा हो जाती हैं। हम लोग समझ नहीं पाते हैं और हम लोग उनका सहयोग नहीं कर पाते। विद्या दान बहुत बड़ा दान है प्यारे। श्रम दान भी बड़ा दान है और समय दान भी दान है। केवल द्रव्य दान ही दान नहीं होता है कि स्वर्ण दान, द्रव्य दान, ये दान, वो दान। विचार करना चाहिए, प्रतिभाओं का सहयोग करना चाहिए। अगर किसी गरीब की झोपड़ी में कोई प्रतिभा मेधावान छात्र पैदा हो गया है और धन के अभाव में वो नहीं समय से पढ़ पा रहा है या उच्च शिक्षा से नहीं जुड़ पा रहा है, तो केवल यही नहीं सोचना चाहिए कि सरकारें मदद करें। सरकारें नहीं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद मदद करेंगे, उन प्रतिभाओं को उठाएंगे। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमने अगर सहयोग कर दिया तो हमारे प्रति आगे चल करके वो सोचेंगे, विचार करेंगे। ऐसी बात नहीं है, ना वो जातिवाद में जाएंगे और ना वो वर्गवाद में जाएंगे, ना क्षेत्रवाद में जाएंगे। वो केवल एक ही बात सोचेंगे, अमुक व्यक्ति का हमें आशीर्वाद मिला था कि आज हमें सफलता मिल गई है। वो आशीर्वाद का चिंतन करेगी प्रतिभा, ये कन्फर्म है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ौदा राजा के आज भी सहयोग की चर्चा करते हैं। जो बड़ौदा के राजा साहब थे, उनकी चर्चा आज भी करते हैं प्रधानमंत्री जी कि उस समय उन्होंने मेरा सहयोग किया था जब मेरे पास
कुछ भी नहीं था। तो बोलो याद, प्रतिभा ने याद किया कि नहीं किया? प्रतिभा ने याद किया है। इसलिए कभी चूकना नहीं चाहिए। मैं एक बात और कह रहा हूं कि पेपर चलें तो थोड़ा सड़कों पे देखो, साधन नहीं है और पेपर छूट रहा है किसी बच्चे का, साधन नहीं है उसके माँ बाप के पास और कोई ले जाने वाला नहीं है, उस समय ध्यान रखो उसको अपने साधन से स्कूल तक पहुंचा दो, जिससे समय से वो पेपर दे सके। वो याद रखेगा तुम्हें, याद रखेगा, ऐसी बात नहीं, वो याद रखेगा तुम्हें। क्योंकि कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि पेपर ही चूक जाता है, साधन ही नहीं मिलता है, ले जाने वाले ले नहीं जाते हैं, व्यक्तिगत साधन है नहीं, समय चूक जाता है। उस समय ध्यान रखना है। अगर तुम्हारे पास स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, 4 व्हीलर कुछ भी है, थोड़ा सा 1-2 राउंड मारो। कहीं कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है कि वो पेपर चूक रहा हो, समय के अभाव में पहुंच नहीं पा रहा है, क्योंकि साधन नहीं है इसलिए नहीं पहुंच पा रहा। ध्यान रखना है इस बात का, चाहे बेटी हो और चाहे बेटा हो, इस बात का ध्यान रखना है, सहयोग करना है, क्योंकि ये दान देना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे किसी गरीब के घर में शादी है, मैं कहता हूं कि भले ही निमंत्रण ना आवे तो बेटी की शादी के निमंत्रण का इंतजार नहीं करना। आप समझ लेना कि इसके घर में थोड़ा सा सहयोग की आवश्यकता है। संबंध भले ही ना हो, लेकिन दिमाग लगा लेना, बुद्धि से सोच लेना और विवाह के समय कुछ ना कुछ सहयोग अवश्य पहुंचा देना, बिना निमंत्रण के पहुंचा देना। देखो कितना भला होता है तुम्हारा। एक बार बेटे की शादी में भले ही नहीं पहुंचाना, लेकिन बेटी की शादी में जरूर, क्योंकि गरीब किस तरह से अपनी बेटी का संबंध करता है, विवाह करता है, वही जानता है। और ऐसी बात नहीं है, गरीबी हर जाति में होती है प्यारे, बोलो होती है कि नहीं? गरीबी हर जाति में होती है। राजा हरिश्चंद्र के बेटे को काशी में कफन नहीं मिला था। पढ़ो इतिहास, अयोध्या के सम्राट हरिश्चंद्र के बेटे रोहित को काशी के बाजार में कफन नहीं मिला था, बिना कफन की लाश पहुंची थी स्मशान पर। बोलो प्रमाण है कि नहीं? इसलिए गरीबी कभी भी आ सकती है, एक राजा के सामने भी चुनौती आ सकती है। कभी नहीं सोचना चाहिए ऐसा। इसलिए समय समय पर हमें सहयोग करना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। आइए सुनिए, राजा ने क्या सोचा कि मैं आज बार प्रहार करूंगा और आज मैं मरूंगा या मारूंगा। संतुलन बिगड़ गया है। अब कौन समझावे राजा को? राजा को कौन समझावे? साधारण आदमी को तो कोई भी समझा सकता है, लेकिन राजा ने ठान ली तो ठान ली। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, अनुशासन केवल देश को ही महान नहीं बनाता है, व्यक्ति को भी महान बनाता है। बोलो भाई, अनुशासन केवल देश को ही नहीं, व्यक्ति अनुशासित हो जाए तभी ना देश अनुशासित होगा। इसलिए सत्संग अनुशासन देता है, और अनुशासन अगर देता है तो सत्संग में ये जरूर सुनने को मिलता है कि अपने से बड़ों की बात मानना चाहिए। बस यही हुआ है। रात्रि भर सत्संग हुआ था, जब राम जी रुके थे सत्संग हुआ था, उसमें सत्संग का प्रभाव अवश्य ही देखा गया। एक बूढ़े ने कहा रुक जाओ, ये अनुशासन है। एक बूढ़े ने क्या कहा राजा से? रामायण पढ़ते हो ना, क्या कहा है? रुको। इसका मतलब है कि बूढ़े का अनुशासन मानता था राजा, तभी तो रुक गया, नहीं तो कहता नहीं रुकेंगे ना सुनेंगे, हट जाओ हट जाओ, रास्ता साफ करो। अब किसी की नहीं सुनना है। नहीं नहीं, बूढ़ा आ गया, उसने कहा बूढ़े के कहे सगुण बिचारी, बूढ़े के कहे सगुण बिचारी, बूढ़े के कहे सगुण बिचारी, बूढ़े के कहे सगुण
बूढ़े ने कहा रुको रुको, भरत से रार मानी युद्ध नहीं करना है, मिलना है उनसे। मिलना है? क्यों? बोले राम ही भरत मनावन जाही, मनाने के लिए जा रहे हैं रूठे हुए राम को, युद्ध करने नहीं जा रहे हैं। मेरी बात मानो। निषाद राज ने कहा तो हम कम से कम परीक्षा तो ले ही सकते हैं। अभी युद्ध नहीं करेंगे लेकिन परीक्षा तो ले सकते हैं। उस बूढ़े ने कहा कि परीक्षा अगर लेनी है तो ले लो, लेकिन कभी भी संत की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि भरत संत है और राम जी के गुरुदेव वशिष्ठ जी परम संत हैं। तो निषाद राज ने कहा हम 3 प्रकार की विधियां भरत के सामने रखेंगे। 3 प्रकार की। कौन कौन है 3 प्रकार की विधियां? कहा एक तो भरत के सामने कंदमूल फल ले जाएंगे और उसमें पूरी अयोध्या का समाज देखेगा। उस बूढ़े ने कहा बहुत अच्छी बात है, कंदमूल फल ले जाना परीक्षा में कोई दिक्कत की बात नहीं। क्यों भाई? कंदमूल फल ले जाना कोई दिक्कत की बात नहीं, वो परीक्षा क्या है, वो तो दीक्षा है। कोई अगर कंदमूल फल की डलिया लेके आता है तो यही लगता है कि चेला बनने आ रहा है क्या? क्यों भाई? इतने इंतजाम के साथ आ रहा है तो लगता है कि चेला बनने आ रहा है क्या? बहुत अच्छी बात है। फिर उसने कहा कि हम पशु पक्षी भी ले जाएंगे। उस बूढ़े ने कहा पशु पक्षी? अच्छा एक बात बताओ, महात्मा के सामने कोई पशु पक्षी लावे तो बड़ी समस्या होगी कि नहीं होगी? 10 मिनट के बाद आना। अभी 10 मिनट का इंतजार करो, क्योंकि ज्यादा समय होता तो मैं कह देता किसी को आवश्यक कार्य से जाना होगा, इसलिए स्वागत करने के लिए जल्दबाजी है। लेकिन 10 मिनट के बाद अभी कथा सुन लो। और कोई विशेष ही ज्यादा परिस्थिति है तो उसके लिए तो खैर छूट दे देंगे, लेकिन ईमानदारी से विचार करना पड़ेगा कि कोई विशेष जैसे ट्रेन चूक रही हो या घर में सूचना आई हो कि कोई बीमार हो गया है, कुछ ऐसी कंडीशन हो, तब तो न ट्रेन चूक रही है न घर में कोई ऐसी कंडीशन आई है। किसी शादी विवाह में जाना है तो 15 मिनट के बाद भी जाया जा सकता है, 10 मिनट के बाद। तो आइए सुनिए पहले, क्योंकि कथा विश्राम की ओर है। 7:30 से ज्यादा हो गया ना, आज जल्दी आ गया था मैं। लेट तक तो तब बोलता हूं जब लेट आता हूं, समय से आता हूं तो लेट नहीं होता हूं। आज मैं समय से आ गया था। आप लोगों ने घड़ी देखी होगी तो मैं लगभग 4:15 बजे आ गया था। 4 बज के कुछ मिनट 22 मिनट पर आया था, आ गया था, मंच पर आ गया था। इसके बाद औपचारिकता हुई तो 5 बजे के बाद सत्संग शुरू हो गया था। इतना ही सुनाता हूँ, 2.5 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे बस, इससे ज्यादा और क्या सुना दूं। 4-5 घंटे तो वो लोग सुनाते हैं जो नाच गाने करवाते हैं, गीत गाते हैं, कहते हैं नाचो 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 नाचो, और गीत गाते हैं। वो 4-5 घंटे कथा सुनाते हैं। यहाँ तो कथा ही कथा होती है। यहाँ तो कोई गीत नहीं गाते हैं, ना कोई नाचने वाचने के लिए कहते हैं। हम तो साधु ठहरे हैं, क्या कहेंगे हैं? आजकल के जो नए वक्ता होंगे, नए नवयुवक व्यास होंगे, वो करवाएं, ये सब करवाते ही हैं, वो मानते ही नहीं है। हम कहें भी तो नहीं मानते हैं, लेकिन अब हम क्या कराएं? ये हमारे युग में, हमारे जमाने में ये परंपरा नहीं थी भाई। तो अब थोड़ा समय बचा है, क्या ये सब शुरू करा दें? नहीं नहीं नहीं, कथा सुनो। इसलिए हाँ, उत्सव होता है तो बाद में, कथा के बाद उत्सव में नाचते हैं लोग, झूमते हैं, कोई बात नहीं। उत्सव, क्योंकि कथा पूरी हो गई है, उत्सव चल रहा है, उत्सव में तो। लेकिन कथा के बीच में लोग नहीं कहते ये भजन है, थोड़ा सा नाचो नाचो, ये भजन है, हैं? राधे राधे बोल चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे, हैं?
पूरा पूरा एक्सरसाइज रामदेव का योग व्यायाम फेल हो जाता है उसमें। ऐसी कंडीशन है। नहीं नहीं, उत्सव होता है जब कथा पूरी हो जाए तो खूब नाचना गाना चाहिए, गीत होते हैं। अरे कल परसों उत्सव हुआ था ना, कब हुआ था, विवाह सीताराम जी का, तब आरती के पहले गीत हुआ था। उसमें बहुत अच्छे तरीके से सभी ने जो है खुशियां मनाई थी नाच के, होना चाहिए। लेकिन कथा के बीच में तो भैया मैं इस मौका ही नहीं देता हूं। मेरी परंपरा जो चली आ रही है उसका मैं अब लास्ट तक निर्वाह करूंगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करूंगा। और लोगों को अच्छा भी लगता है हमारे मुंह से कथा सुनने में, लोगों को अच्छा ही लगता है। कोई नहीं कहता है कि महाराज गीत सुना दो, हैं? कोई नहीं कहता। यही कहते महाराज आप तो चौपाइयाँ सुनाओ। क्यों? हमारे बिहारी लाल जी कहे थे चौपाइयाँ बहुत अच्छी लगती हैं आपके मुख से, आप जो चौपाइयाँ गाते हो वो बहुत अच्छी लगती हैं। क्यों भाई, सभी को अच्छी लगती है ना, तो हम तो चौपाइयाँ गाते हैं, राम कथा कहते हैं, और राम कथा में रामचरितमानस की चौपाइयों को खूब गाते हैं मस्ती से। ये तो अभी कुछ समय से मैंने ये संगीत और ये सब कर लिया है, और वो भी बैठे ही रहते हैं। ये पूछो क्यों भाई, कितना मेहनत लेते हैं हम, मुंह ताकते रहते महाराज कुछ गाओगे, तो चौपाइयाँ गा देते हैं कि बजा लो भाई, तुम भी गा लो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, मेरी तो स्वतंत्र शैली है, मेरी तो शुरू से ही वो शैली रही। पहले तो संगीत भी नहीं चलता था, ऐसे ही प्रवाह में कथा होती थी। आज भी कर देता हूँ वैसे प्रवाह में, कोई ऐसी बात नहीं रहती। लेकिन जब थोड़ा सा 3-3 घंटे कथा कहलवाओगे तो हल्का फुल्का हनुमान चालीसा है, कोई भजन वगैरह, ये पहले शुरू में आके कर देते हैं। आइए सुनिए, बहुत अच्छी बात सुना रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना है। ये खग मृग पशु पक्षियों को नहीं ले जाना चाहिए, कंदमूल फल तो ठीक है, लेकिन पशु पक्षी, उसने कहा पशु पक्षी के साथ मछलियां भी ले जाएंगे। मछलियां, रामायण की 3 चौपाइयां सुन लो। अस कहे भेंट सजो वन लागे, कंद मूल फल खग मृग मांगे। प्रमाण हो गया। दूसरी चौपाई, मीन मानी मछली, मीन पीन पाठीन पुराने, ओ भर भर भार कहारन आने। मछलियां भर भर के सब लाए, राजा का आदेश है, पालन करना ही पड़ेगा। मछलियां भर भर के ला रहे हैं निषाद जाति के, केवट जाति के लोग। और खग मृग, खग मानी होता है पक्षी और मृग मानी होता है पशु, पशु पक्षी भी ला रहे हैं। उस बूढ़े ने कहा कि ये परीक्षा का विधान क्या है, समझाओ। तब निषाद राज ने कहा कि हम भरत जी की और अयोध्या वासियों की प्रवृत्ति देखेंगे कि कौन सी प्रवृत्ति लेकर के जा रहे हैं राम के पास। बोले प्रवृत्तियां कितनी होती हैं? का प्रवृत्तियां 3 होती हैं, सात्विकी, राजसी और तामसी। क्यों भाई, 3 ही प्रवृत्तियां होती हैं कि नहीं? तो काम प्रवृत्ति देखेंगे कि कौन सी प्रवृत्ति को लेकर के भरत और अयोध्या वासी राम के पास जा रहे हैं। का अगर भरत जी की अयोध्या वासियों की निगाहें कंदमूल फल पर जाएगी तो हम समझ लेंगे सबकी सात्विकी प्रवृत्ति है। कैसी प्रवृत्ति है? सात्विकी। कंदमूल फल किसके प्रतीक होते हैं? सात्विकता के प्रतीक होते हैं। और यदि खग मृग पर गई तो हम समझ लेंगे राजसी प्रवृत्ति लेके जा रहे हैं, फौज फाटा प्रदर्शन राजा मान के। और यदि मछलियों पर गई तो समझ लेंगे तामसी प्रवृत्ति है, अयोध्या वासियों की निश्चित है, युद्ध करने जा रहे हैं। का ठीक है भाई, राजा हो साम दाम और दंड विभेदा, नृपुर वसत नाथ का बेदा। चलो कोई बात नहीं है, ले चलो भैया, ले चल रहे हैं, तीनों चीजें लेके जा रहे हैं। लेकिन सत्य तो यह है, भरत जी ने, अयोध्या वासियों ने, किसी ने भी तीनों वस्तुओं की ओर नहीं देखा। क्योंकि जब से श्री राम दर्शन की लालसा को लेके चले हैं तो अन्न जल का भी त्याग कर दिया है, जल फल सबका त्याग कर दिया है। जब तक राम जी के दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक फल भी ग्रहण नहीं करेंगे और जल भी ग्रहण नहीं करेंगे।
तो काय को कंदमूल फल की ओर देखते, जब संकल्प ही है कि जब तक राम का दर्शन नहीं हो जाएगा तब तक ना फल ग्रहण करेंगे ना जल ग्रहण करेंगे। तीनों की ओर नहीं देखा। फिर देख कहां रहे हैं? बोले भरत जी वो पूरे अयोध्यावासी सब भूमि का दर्शन कर रहे हैं, उसमें ये देख रहे हैं कि किस जगह पर राम जी के चरण पड़े हैं। वो जगह दिखाई दे जावे तो जहां भी राम के चरण पड़े थे वो जगह दिखाई देती है, तो भरत जी रज को उठा के माथे से लगाते हैं। अयोध्यावासी भी माथे से लगाते हैं, क्योंकि अयोध्यावासी राम दरस करना चाहते हैं, राम से प्रेम करते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे निषाद ने देखा कि रघुबर मिलन सरिस सुख पावहीं, सिर रज धर हिये लेलन लावहीं, रघुबर मिलन सरिस सुख पावहीं। वो रज को माथे से लगा रहे हैं और ये अनुभव कर रहे हैं कि राम नहीं मिले हैं तो राम की चरण रज तो मिल गई है। निषाद ने कहा गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया। अगर हम बूढ़े की बात नहीं मानते तो बहुत बड़ा संघर्ष हो जाता और सारा श्रृंगबेरपुर चौपट हो जाता, मिट जाता। अब तो करत दंडवत देखते, देखो भाई क्रोध करुणा में बदल गया और आज साष्टांग दंडवत करने लगा है निषाद राज। करत दंडवत देखते भरत लीन उरलाए, मनहु लखन सन भेंट भई प्रीति न हृदय समात। भरत जी ने देखा कि निषाद राज जी पड़े हुए हैं, भरत जी दौड़ पड़े, उठा लिया निषाद राज जी को। नहीं नहीं भैया, आप राम सखा हो, मेरे प्रभु राम ने आपको मित्र बनाया है, हृदय से लगा लिया, बस इतनी प्रार्थना है। भरत जी ने कहा मेरे राम कहाँ हैं, मुझे